हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का चैप्टर कबीर के पद। तो कबीर का पहला पद और उसके एमसीक्यू हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब देखते हैं दूसरा पद। इस पद का नाम है बालम आओ हमारे गेह रे। गेह कहते हैं घर को। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा बेसिक एक बार बता दूँ इस पूरे पैरा में क्या है। इसमें जो है पति पत्नी के बीच के संबंधों को कबीर ने आधार बनाया है कि पति पत्नी के जैसे संबंध होते हैं ठीक वैसे ही संबंध कबीर के ईश्वर के साथ है। जैसे पति विदेश गया हुआ है, उसके बिना उसकी पत्नी समाज में बड़ा परेशान रहती है, ठीक वैसे ही ईश्वर से कबीर जो है दूर है, तो कबीर इस संसार में परेशान है। ये गलत लिखा गया, कबीर इस संसार में परेशान है, हालत ख़राब है और कबीर को जो है न खाना पीना अच्छा लगता है और ना उसको नींद आती है। जैसे उस औरत के लिए अपना पति सबसे मेन चीज़ है कि वो वापस आ जाए, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्त हो जाए कबीर को, यही उसके बचने का एकमात्र उपाय है। तो चलिए इस पद को पढ़ना शुरू करते हैं। बालम आओ हमारे गेहरे। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? बालम सबसे पहले किसके लिए यूज़ किया गया है? ईश्वर के लिए। अब हिंदी साहित्य में उस समय जब कबीर दास जी हुए थे, उस समय एक ट्रेंड चला था। ट्रेंड होता है कोई भी, जैसे आजकल आप ट्रेंड समझ सकते हो, किसी तरीके का एक फैशन चला था कि अगर हमें ईश्वर की भक्ति से रिलेटेड कुछ लिखना है तो ईश्वर के साथ पहले कोई संबंध बनाना पड़ेगा कि हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं। तो कबीरदास जी ने वो संबंध बनाया था कि मैं पत्नी हूँ और ईश्वर जो है मेरे पति हैं, वो मेरे से दूर हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, विदेश में गए हुए हैं। तो लोग जो है इस तरीके का संबंध बनाते थे और उसके बाद अपनी रचनाएं लिखते थे। जैसे तुलसीदास ने श्री राम के साथ संबंध बनाया था कि तुलसीदास सेवक हैं और श्री राम जो हैं उनके मालिक हैं। इस सूरदास ने संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। तो इस तरीके से हमें कोई संबंध बना करके ईश्वर के साथ कोई रिलेशन उजागर करके और फिर अपनी भक्ति को दर्शाना होता है। तो इस पूरे पद में कबीरदास की इसी भक्ति भावना का हमें पता लगता है कि कबीर ने खुद को पत्नी माना है और ईश्वर को पति माना है। तो इस पैरा को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि एक तो पत्नी का पति जो है बाहर गया हुआ है कहीं विदेश में और उसके बिना पत्नी उसकी परेशान है। तो बालम आओ हमारे गेहरे। गेह कहते हैं घर को। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अब जो है इस घर में आ जाइए, अब जो है मुझे दर्शन देने आ जाइए। तुम बिन दुखिया देहरे। अब तो ईश्वर से दूर रह करके ये शरीर जो है बहुत दुखी हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। अब मान लो किसी पत्नी का पति जो है विदेश में गया हुआ है और बहुत दिनों से वो वापस नहीं आया, ना उसने उसकी कोई खोज खबर ली है। तो आस पड़ोस की औरतें जो है कुछ बातें करने लगती हैं कि वो बाहर गया है, कहीं उसने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया, कहीं वो तुम्हें भूल तो नहीं गया, क्या पता वो तुमसे प्रेम भी करता है या नहीं। तो इस तरीके की जब औरतें बात करती हैं तो जिसका पति बाहर गया हुआ है उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है समाज में रहने के लिए। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ने अपना एक निर्गुण पंथ तो चला दिया, उन्होंने एक नए धर्म की अवधारणा दे दी, एक नए ईश्वर की अवधारणा दे दी, लेकिन लोगों को बताना भी था कि हाँ सचमुच में इस तरीके के ईश्वर होते हैं, आपकी मदद भी करते हैं और आपके जो है साथ भी रहते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए उनको कुछ चाहिए था कि ईश्वर उसको कुछ हिंट दे, कभी उसको दर्शन दे, कभी कुछ बताए, कुछ ज्ञान दे, कुछ उपदेश दे, यानी कोई तो साइन ईश्वर अपने मौजूद होने का उनको बताए। तो सब कोई कहे तुम्हारी नारी। कबीरदास जी को बाकी लोग जो है टोंटिंग करते हैं या बाकी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुमसे कब मिलने आ रहा है। इस तरीके की बातें जब समाज में होती है तो कबीरदास जी को बुरा लगता है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। हालांकि पता है कि
ईश्वर है और जितना कबीरदास ईश्वर से स्नेह करते हैं उतना ही ईश्वर भी अपने बच्चों से स्नेह करते हैं। जितना हम ईश्वर से स्नेह करते हैं उतना ही प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए बताना ज़रूरी है। जब तक मन से नहीं लगाया, दिल से नहीं लगाया, तब तक कैसे प्रूव होगा कि आप ही हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आकर के कोई साइन, कोई चिन्ह, कुछ ऐसा, कोई ज्ञान, कुछ ऐसा हमें बता के जाओ ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ, इस तरीके के भी ईश्वर होते हैं। अन्न न भावे नींद ना आवे। कबीरदास जी की हालत ऐसी हो गई है जैसी मान लो उस पत्नी की है जिसका पति विदेश गया हुआ है, समाज उसको जीने नहीं दे रहा। तो उस पत्नी की कैसी हालत है, उसको अन्न नहीं भा रहा, नींद नहीं आ रही। घर और वन, घर में और बाहर, जंगल में, कहीं भी, खेतों में उसको जो है धैर्य नहीं पड़ रहा, चैन नहीं पड़ रहा, किसी भी तरीके से उसको चैन नहीं आ रहा, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर है। कामिन को है बालम प्यारा। जैसे पत्नी के लिए जिसका पति बाहर गया हुआ है उसके बस जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही इच्छा होती है कि उसका पति जो है विदेश से उसके पास कैसे ना कैसे वापस आ जाए। कामिन को है बालम प्यारा। जैसे पत्नी को अपना पति प्यारा है वैसे ही कबीरदास जी को ईश्वर प्यारे हैं। और ये दोनों की उपमा जो है उन्होंने कैसे दी है, कैसे कंपेयर किया है। जो प्यासे को नीर दे, जैसे प्यासे व्यक्ति को सबसे अधिक ज़रूरत पानी की होती है, ठीक उसी प्रकार एक विदेश में गए पति की ज़रूरत जो है पत्नी को सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही कबीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ईश्वर से मिलने की। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। कोई ऐसा उपकारी व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति है जो पिवसो मतलब अपने पिया से, अपने पति से कह के सुना दे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा माध्यम है जो उस व्यक्ति तक इनकी खबर पहुंचा दे। कबीर के और ईश्वर के बीच में कोई संबंध स्थापित करवाने वाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, परोपकारी ऐसा व्यक्ति है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो कबीरदास उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाकर के ईश्वर तक उनका संदेश पहुंचा दे कि अब तो बेहाल कबीर भयो। क्या संदेश है वो? संदेश ये है कि अब तो कबीर जो है बेहाल हो गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और हालत इतनी ख़राब है कि बिन देखे जीव जाए रे। बिना देखे, जब तक ईश्वर को देखा नहीं जाएगा, जीव जाए रे, उसका जीना जो है नामुमकिन है। अब तो जीवन समाप्त होने वाला है अगर ईश्वर ने उनको दर्शन नहीं दिए तो ये कबीरदास जी के कविता का दूसरा पद था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। बालम आओ हमारे गहरे में कबीर। बालम किसको कहता है? ईश्वर को कहता है। कबीर, ईश्वर के बिना कबीर की हालत कैसी है? कबीर बहुत दुखी है। कबीर को किस बात से लाज आती है? इसका आंसर है सभी लोग उसे ईश्वर का नाम लेकर छेड़ते हैं। जैसे किसी पत्नी का पति बाहर गया है तो समाज बार बार टोंटिंग करता है कि कहाँ है तुम्हारा पति, तुम्हें छोड़ गया है या तुम्हें याद नहीं करता। इसी प्रकार जब कबीर ने एक निर्गुण ईश्वर की अवधारणा दी, लोगों के सामने एक नए ईश्वर को रखा, तो बार बार लोग टोंटिंग करने लगे कि कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। स्नेह दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हो, अगले बंदे को पता नहीं लगेगा जब तक आप उसको नहीं बताओगे। तो ये स्नेह दर्शाने के लिए आवश्यक है कि दिल से लगाकर स्नेह दर्शाना, बाहरी तौर पर स्नेह दर्शाना। कबीरदास जी को पता है कि वो ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, ईश्वर भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, ये कबीर को विश्वास है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, एक संसार को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि ईश्वर जो है कबीरदास के समक्ष प्रकट हों या उनको कुछ हिंट दें ऐसा। अगला प्रश्न है। ईश्वर के बिना कबीर की भूख और नींद का क्या हाल है? उनको भूख नहीं लगती और उनको नींद नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर की तुलना किससे की गई है? कबीरदास जी ने ईश्वर की तुलना की है कि किसी स्त्री का पति विदेश गया है, उसी प्रकार कबीर के ईश्वर जो हैं कबीर से बहुत दूर हैं।
प्यासे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? पानी की। पत्नी को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? अपने पति की। कबीर किसी उपकारी को क्यों ढूंढता है? कबीर इसलिए किसी उपकारी को ढूंढता है, किसी मीडिएटर को ढूंढता है, ताकि वह उपकारी जो है उसके और ईश्वर के बीच में संपर्क का माध्यम बन सके, कि सीधे सीधे ईश्वर तक हो सकता है उनकी बात ना पहुंच रही हो, तो कोई एक ऐसा उपकारी, कोई एक ऐसा गुरु, कोई एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति चाहिए जो उनके और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित करा दे। लास्ट में जो कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना कबीर की हालत कैसी है? आंसर है, अगर अब भी ईश्वर को नहीं देखा या ईश्वर अब भी नहीं मिले तो कबीर के जो है प्राण निकल जाएंगे। कबीर ने कामिनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? कामिनी शब्द है पत्नी के लिए। पत्नी को कहते हैं कामिन, लेकिन इस पद में कबीर ने वो शब्द जो है अपने लिए प्रयोग किया है। कबीर ने बालम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बालम कहते हैं पति को। कबीरदास ने वो शब्द जो है ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। निर्गुण ईश्वर की कुछ विशेषताएं बताइए। निर्गुण ईश्वर जो है निराकार है, कण कण में व्यापी है, प्रेम से उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, आडंबर की आवश्यकता उसको नहीं होती। ये मैंने 4-5 ऑप्शंस लिख दिए हैं, आपके एमसीक्यू में कोई भी एक ऑप्शन आए आप उसको टिक कर सकते हैं। कबीर को कहीं भी धीर क्यों नहीं है, धैर्य क्यों नहीं है उसके मन में? क्योंकि ईश्वर के बिना मन में धीर नहीं है। ईश्वर को पाने की इतने मन में छटपटाहट है कि कहीं भी घर बाहर कहीं भी उनका मन नहीं लगता। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? कबीरदास ने जितने भी पद लिखे हैं उनकी भाषा का नाम है सधुकड़ी भाषा या पंचमेल भाषा या खिचड़ी भाषा। अब ये शब्द क्यों है, इनका क्या मतलब है? सधुकड़ी भाषा मतलब साधुओं वाली भाषा। साधुओं का कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो हर जगह घूमते रहते हैं जहाँ उनको भोजन मिल जाए, तो जगह जगह घूमते रहते हैं, तो उस जगह के शब्द उनकी बोलचाल में आ जाते हैं। तो सधुकड़ी भाषा का मतलब यही है कि कबीरदास की भाषा में बहुत सारी जगहों के शब्द थे, इसलिए उनकी भाषा जो है सधुकड़ी भाषा है, साधुओं वाली भाषा है। इसको किसी ने पंचमेल भाषा का नाम दिया है कि 5 बोलियों के शब्द हैं, और किसी ने इसको खिचड़ी का नाम दिया है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मिल के घोल घाल के हम कुछ पका लेते हैं खिचड़ी जैसा, वैसी ही इनकी भाषा जो है खिचड़ी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पद में कबीर ने अपना और ईश्वर का संबंध कैसा बताया है? जब हमने पैरा पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कबीर ने स्वयं को पत्नी के रूप में चित्रित किया है और ईश्वर को जो है पति के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, कबीर तो पुरुष है लेकिन उन्होंने स्वयं को स्त्री के रूप में क्यों चित्रित किया? अब कोई ये बात कर सकता है कि भाई वो तो पुरुष है, उसने जो है अपने आप को पत्नी क्यों बताया और ईश्वर को पति क्यों बनाया? वो खुद पुरुष है तो खुद पति के रूप में उसने अपने आप को चित्रित क्यों नहीं किया? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो है ईश्वर के साथ कुछ संबंध बनाकर भक्ति की जाती थी, तो सबको कुछ ना कुछ अपना रिलेशन बना करके ईश्वर के साथ, तब उनको कोई काव्य लिखना होता था, कोई कहानी लिखनी होती थी, तो कबीरदास ने अपने आप को पत्नी बनाया है और ईश्वर को पति। क्योंकि अगर हम देखें हमारे समाज में तो औरतों की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, उनके पति जो हैं थोड़ी सी ठीक कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में होते हैं, और पत्नियां जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब कंडीशन में होती है। तो जो कबीर ने बताया कि आत्मा जो धरती पर आती है अपने ईश्वर से दूर होकर के या अपने परमात्मा से दूर होकर के, उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी एक पत्नी की हालत होती है अपने पति से अलग होकर के। तो कबीरदास ने पत्नी और पति को आधार बनाया है अपनी भक्ति के लिए। कबीर ऐसा क्यों मानते हैं कि उनका पति यानी ईश्वर विदेश गया हुआ है? जैसा मैंने बताया कि कबीर के जो धर्म था उसमें ये उनकी मान्यता थी
कि एक ईश्वर है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा के बहुत सारे अंश हैं। ये जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं वो सारी की सारी आत्माएं हैं, और वो आत्माएं जो हैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हैं। तो जैसे कबीर ने अपने आप को पत्नी के रूप में बताया और ईश्वर को पति बताया, तो उसने ये ऐसा कहा कि भाई उनका पति जो है विदेश गया हुआ है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत दिन हो गए भक्ति करते हुए, लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। तो उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कहीं विदेश में गया हुआ पति या बहुत दूर जो है वो उन्हें भूल तो नहीं गया। अगला प्रश्न है, अगर पति विदेश चला जाए तो समाज उसे कैसे परेशान करता है। किसी पत्नी का पति जो है कुछ दिनों के लिए उससे अलग हो जाए या दूर चला जाए तो समाज उसको ये बोल बोल कर परेशान करता रहता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, उसे भूल गया है, उसे छोड़कर चला गया। हो सकता है उसने दूसरा विवाह कर लिया हो, नया घर बसा लिया हो। कबीर ईश्वर से क्यों मिलना चाहता है। कबीर ईश्वर से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि एक जीव का जो धरती पर आने का उद्देश्य होता है वो ये है कि ईश्वर ने उसको कुछ काम दिया है और वो अपना काम ख़त्म करके वापस जाए और जा कर के ईश्वर के चरणों में चला जाए। तो भक्ति जब कोई करता है तो भक्ति का सबसे हाई लेवल वाला जो पॉइंट है कि उसको बस ये अचीव करना है, उसको ये अचीव करना होता है भक्ति में कि वो ईश्वर के अंदर जा कर के समा जाए। वापस अपना काम उसने धरती पर ख़त्म किया और वो जा कर के ईश्वर के अंदर समा जाए। बार बार उसको संसार के चक्कर ना लगाने पड़े, वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो कबीर ईश्वर से इसलिए मिलना चाहता है कि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था वही है जहाँ उसका ईश्वर से मिलन हो जाए। जब ईश्वर उसको एक बार मिल गए उसके बाद जो है आत्मा के लिए कुछ नहीं बाकी रहता। तो आज हमने पढ़ा कबीरदास जी को, उनके दोनों पद हमने पढ़े और दोनों के MCQ हमने किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे।